हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यार आज की वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स का जो आपका एग्ज़ाम है उसको आपके सामने रखने वाले हैं कि भाई उस एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन से न्यूमेरिकल आने वाले हैं। यानी कि ये वीडियो आपका जो फिजिक्स का एग्ज़ाम है उसको देने से पहले अगर आप लोग देख लेते हो तो भाई आपके 80% प्लस नंबर गारंटेड हैं। लेकिन इन बातों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये एक शर्त है, ठीक है। पूरी वीडियो को देखना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है, उसके बाद 80% गारंटेड है। सिर्फ वीडियो देखने से कोई सोचे कि 80% आ जाएंगे तो भाई सब वीडियो ही देख लेते, पढ़ता कौन, ठीक है। तो पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिए, जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़िए गाइज, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, लिख के देता हूँ, ठीक है। सो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। और हाँ, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो कि टीचर्स के द्वारा बनाए गए हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे इस वीडियो के लास्ट में भी आपको जो है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मटेरियल मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। बिल्कुल ये जो है 8-10 मिनट की वीडियो आपके एग्ज़ाम के 80% प्लस नंबर लाने में हेल्प करेगी, ठीक है। गारंटी लेता हूँ इस बात की, लेकिन इन बातों को फॉलो ज़रूर करना है। सबसे पहले गाइज आपके चैप्टर्स हैं जितने भी, और जितने भी उसके अंदर लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरम्स हैं, यानी कि आपके क्लास 12 फिजिक्स के सिलेबस के अंदर जितने भी प्रिंसिपल हैं, लॉ हैं, थ्योरम हैं, उनको आपको अच्छे से करना है। सबसे पहली टिप मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है गाइज। मैंने आपका सैम्पल पेपर चेक किया, प्रीवियस ईयर के पेपर्स चेक किए। हरियाणा बोर्ड के फिजिक्स के पेपर में आपको 10 से 12 नंबर का काम मिलेगा, जिसमें डायरेक्ट कोई लॉ पूछा जाएगा, प्रिंसिपल पूछा जाता है, थ्योरम पूछी जाती है, ठीक है। आपका जो अब की बार का सैम्पल पेपर है वो भी आप चेक कर सकते हो अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो जितने भी लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरम्स हैं, ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको जो है अच्छे से करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बायो-सैवर्ट्स लॉ है, एम्पियर सर्कुटल्स लॉ है, हाइजेंस प्रिंसिपल है, गॉस थ्योरम है, कुलाम्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉ है, ओम्स लॉ है। जितने भी थ्योरम प्रिंसिपल लॉज हैं वो सारे के सारे आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है। आपके पास 2-3 दिन है, जितने भी ये थ्योरम प्रिंसिपल लॉ हैं इनको रट मारिए। अगर याद होते हैं, समझ में आते हैं तो अच्छी बात है, वरना रट मारिए, ठीक है। बिल्कुल रट लीजिए। आपको जो है 10 से 12 नंबर का काम जाते के साथ आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहले टिप आपको याद रहेगी, आई होप, कि भाई जितने भी आपके क्लास 12 के चैप्टर्स हैं उनके अंदर जितने भी लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरम्स हैं, उनको आपको अच्छे से करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइज, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन से हैं, भाई कौन कौन से डेरिवेशन पेपर में आएंगे। तो सुन लो, आपके प्रीवियस ईयर के जो डेरिवेशंस है वो आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं उनको आप कर लीजिए, वही आपको जो है आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। हरियाणा बोर्ड जो है वो सीबीएसई से थोड़ा अलग है। सीबीएसई जो है वो चेंज करता रहता है, लेकिन मैंने जो है आपका सैम्पल पेपर चेक किया प्लस 2 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर चेक किए, जितने भी मुझे डेरिवेशंस मिले, 1-2 ऊपर नीचे अलग हो तो भाई देखो अब थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द डेरिवेशंस हैं वो आपके सेम हैं, ठीक है। यानी कि जो प्रीवियस ईयर्स के हैं वही बार बार रिपीट होते हैं, वही जो है आपके क्वेश्चन पेपर्स में डाल दिए जाते हैं, ठीक है। 1-2 अलग हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, लेकिन 95% सेम टू सेम मिलेंगे। लेकिन अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कौन से हैं जो आए हुए हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। हमारे पास जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं है, तो उसका भी सॉल्यूशन है, वीडियो के लास्ट में जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को देखते रहो, लास्ट में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस, आपका जो सेकंड पेपर आएगा, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, जिसमें आपके एमसीक्यू और जो 1 वर्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके ऊपर, ठीक है, कि भाई उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे। अब उसमें हम जो है अपना स्कोर कैसे करें। तो देखो, अब वैसे तो वो जो है कहीं से भी आ सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, लेकिन जब मैंने आपका सैम्पल पेपर चेक किया तो यार एक एग्जामिनर का जो माइंड सेट है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट, आपके डायरेक्ट फॉर्मूले से, ठीक है। यानी कि जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद करने हैं। या तो आपसे डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाएगा एमसीक्यू में, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है वैल्यू दी जा सकती हैं और फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखकर उसका सॉल्यूशन निकालने वाले छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आप अपना सैम्पल पेपर चेक कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। इसके अलावा यहाँ पर
सेकंड पॉइंट है आपसे जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स की यूनिट्स पूछी जा सकती हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस की यूनिट पूछ ली, कैपेसिटेंस की पूछ ली, करंट की पूछ ली। समझ गए। तो देखो वैसे तो एमसीक्यू हैं वो पूरे सिलेबस से आएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू आपको इन 2 पॉइंट्स के बेस पे मिलेंगे। ठीक है, समझ गए। तो सारे के सारे फॉर्मूले हैं उनको रट लीजिए, यूनिट्स जो हैं इंपॉर्टेंट उनको याद कर लीजिए। जैसे कि मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कमेंट करना है जिसको पता हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट आपको कमेंट करनी है। ठीक है, ये आपके सैम्पल पेपर जो आया है उसमें दी हुई है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू वाले पार्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो मिलेंगे वो तो मिलेंगे ही, जैसे कि आपसे जो है एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि भाई ये जो है डिक्रीज इंक्रीज होगी या फिर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो फिर अब ऐसे तो पूरे सिलेबस से ही आने वाला है, लेकिन ये 2 पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ गए। जब आप पेपर दे के आओगे तब आप कहोगे कि भाई बिल्कुल आपने जो बताए थे दोनों पॉइंट्स उन्हीं के हमको जो है एमसीक्यू मोस्ट ऑफ द देखने को मिले। ठीक है, यानी कि 40 में से आप मान के चलो 15-16 एमसीक्यू जो हैं वो आपको इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर ही देखने को मिलेंगे, या तो डायरेक्ट फार्मूला या फिर जो है कुछ यहाँ पर फार्मूले के टर्म्स देकर फार्मूले में जो है वो वैल्यू रखवा कर उसका सॉल्यूशन निकलवाना, या फिर यूनिट्स पूछी जाएंगी। ठीक है, समझ गए। तो ये जो है दोनों पॉइंट्स के जितने भी एमसीक्यू बनते हैं, यानी कि सारे के सारे फॉर्मूले जो भी बनते हैं फिजिक्स के, वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं उनकी जो यूनिट्स हैं वो आपको याद कर लेनी है। और एक मैंने पूछी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो उसकी आपको कमेंट करके बतानी है यूनिट। ठीक है, समझ गए। अब हम गाइज आगे बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं आते या फिर न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो गाइज देखो, हरियाणा बोर्ड में आपके डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। सीबीएसई की तरह घुमा फिरा के नहीं आएंगे, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आएंगे, यानी कि आपको जो है वैल्यू दी जाएंगी और फार्मूला आपको याद होना चाहिए, उसमें वैल्यू रखिए और सॉल्यूशन कर दीजिए। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा डाउट यहाँ पर क्या है कि भाई हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ये जो चीज़ दी गई है ये क्या है, यानी कि यही समझ में नहीं आता। जैसे कि एक रूम है, उसकी मैं बोल दूँ कि लेंथ ये है, ब्रेथ ये है। ठीक है, तो L इंटू बी होता है फॉर्मूला। अब यही नहीं पता चल पाता कि ये L और B की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स ये नहीं समझ पाते कि जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो किस किस चीज़ की है। तो भाई इसका तो एक ही सॉल्यूशन है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ गए। यानी कि आप जब उस टॉपिक को पढ़ोगे तो अब आपको समझ में आएगा कि भाई ए ये होता है, डेल्टा की वैल्यू ये होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ समझोगे तब न्यूमेरिकल निकलेंगे, वरना न्यूमेरिकल का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको 3 यूनिट बता रहा हूँ, इन 3 यूनिट से ही आपके 90% न्यूमेरिकल्स आएंगे। फर्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट। ठीक है, चांसेस है कि इसी से ही आपके न्यूमेरिकल आएँ। समझ गए। अब गाइज इसके अलावा जो है मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कुछ, इनको आप कर लीजिए। इनकी जो है PDF का यहाँ पर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज ये कुछ बातें थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहला क्या था कि आपको जो है जितने भी आपके लॉज हैं, थ्योरम्स है, प्रिंसिपल्स है पूरी फिजिक्स के अंदर, ठीक है, 12th में, उनको अच्छे से करना है। सेकंड ये था कि भाई जितने भी प्रीवियस ईयर के डेरिवेशंस हैं वो आपको इसी PDF में मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो PDF है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो PDF है ये प्लस अगर आपको जो है पेड वाली ख़रीदनी है तो वो भी आप खरीद सकते हो, उसके लिए आपको WhatsApp नंबर मिलेगा, उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तीसरा मैंने आपको बता दिया है कि भाई आपके जो MCQ आएंगे वो मोस्ट ऑफ द आपके या तो यूनिट पूछी जाएंगी या फिर फॉर्मूले पूछे जाएंगे। ठीक है, चौथा मैंने आपको बता दिया कि भाई आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आएंगे, फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ यूनिट। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर से नहीं आ सकते, हो सकता है 5th यूनिट से भी आ जाए, 6th से भी आ जाए, लेकिन मैंने जो सैम्पल पेपर चेक किया है उसके बेस्ड पे मैं माइंड सेट बता रहा हूँ कि क्या था एग्जामिनर का, कौन सी यूनिट से उसने न्यूमेरिकल्स डाले होंगे। ठीक है, समझ गए। तो फर्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट, इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हैं उनको आप अच्छे से कर लीजिए। सो गाइस अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो गारंटी है कि आपके जो है 80% प्लस नंबर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों को फॉलो करिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।